फिर पढ़ा नाइट्रोजन के यौगिकों में हमने पढ़ा अमोनिया, अमोनिया पढ़ ली है। अब बारी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। किसकी बारी है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। फटाफट आ गए हो तो फिर स्टार्ट कीजिए क्लास। हो अमोनिया। जवाब मिला आपको? जिसका ये सवाल था मिल गया आपको अमोनिया? हो। भैया क्यों बार बार सवाल पूछ रहे? बता तो दिया अमोनिया, बार बार वही पूछे जा रहा है। सर मेरा क्वेश्चन है N2O5 में नाइट्रोजन की सात संयोजकता क्या है? वही बात है, आज पढ़ाऊंगा, रुक जाओ सब्र करो। और कल आपका चंद्रशेखर कुमार जी आपका सवाल था कि अमोनिया की लब्धि को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अमोनिया की लब्धि को बढ़ाने के लिए नंबर 1 पॉइंट, हम टेम्परेचर को लगभग 700 केल्विन रख सकते हैं, प्रेशर को लगभग 200 ATM रख सकते हैं, नंबर 2। और नंबर 3, हम उत्प्रेरकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में, और साथ में मॉलिब्डेनम जो है वो वर्धक के रूप में हम प्रयोग करेंगे, तो हम उसकी लब्धि को बढ़ा सकते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, तो फटाफट आप सुन के और लिख लीजिए, ठीक है। पहला है हम टेम्परेचर को लगभग 700 केल्विन रख सकते हैं। नंबर 2, हम प्रेशर को लगभग 200 ATM रखेंगे। नंबर 3, हम उत्प्रेरक का प्रयोग करके इसकी लब्धि को बढ़ा सकते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में प्लस MO वर्धक के रूप में, ठीक है। तो उत्प्रेरक में कौन कौन होगा? आयरन का ऑक्साइड होगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होगा, पोटेशियम का ऑक्साइड होगा, और वर्धक के रूप में MO होगा। MO रहेगा वर्धक के रूप में, तो और लब्धि बढ़ जाएगी, ठीक है। हो जाए फिर बताओ नाइट्रोजन के ऑक्साइड से स्टार्ट किया जाए। चले, बहुत गर्मी है भैया, गर्मी तो है ही। क्यूप्रिक आयन क्या होता है? क्यूप्रिक आयन में कॉपर की संयोजकता +2 होती है, ऐसे याद रखो। क्यूप्रिक आयन में कॉपर की संयोजकता 2 होती है, यही है क्यूप्रिक आयन। और क्यूप्रस आयन में कॉपर की संयोजकता 1 होती है, ठीक है। चलो भैया चला जाए। देखो टेबल मैंने पहले से ही बना ली है, इसलिए बना लिया ताकि आपको थोड़ा सा हल्का महसूस करें, ठीक है। तो टेबल अभी कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि देखो सब लाइनें बना लीजिए। ये वाली लाइन पर देखो एक मैं बना दूं ताकि आपको पता चल जाए कि किसमें कितना सारा लिखना है, क्योंकि भाई बोर्ड पर अलग लेवल पे लिखेगा, कॉपी में कुछ अलग लेवल पे लिखेगा। तो मैं एक आपको बता दूं, जब आपको मैं एक बता दूं तब आप उसके हिसाब से कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मैं आपको एक लिखने के बाद समय दूंगा, 1 से 1.5 मिनट का, आराम से भाई लिखिएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सर नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा सर नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपने पढ़ा चुके हैं, कौन कौन से? जैसे N2O हो गया, NO हो गया, N2O3 हो गया, NO2 हो गया, N2O4 हो गया। वैसे N2O ठीक है, N2O4 हो गया, ठीक है भैया। NO2 को ही N2O4 कहते हैं, बट N2O4 अलग है, NO2 अलग है, दोनों को अलग अलग जानेंगे। और साथ में हो गया N2O5। तो हमने वैसे जानते हैं 5, बट मैं N2O4 को NO2 भी लिख सकता हूं, इसलिए हम 6 टाइप के जानने वाले हैं कि आखिर 6 टाइप के कौन कौन से हैं और उसके बारे में हम किस प्रकार अध्ययन करने वाले हैं। ओके चले। अच्छा तो पहला ऑक्साइड कौन सा है? सर पहला ऑक्साइड है N2O। कौन सा है? पहला ऑक्साइड है N2O, जिसका नाम होता है, पहला ऑक्साइड कौन सा है? सर पहला ऑक्साइड है N2O। सर N2O का नाम बता दीजिए। सर N2O का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम होता है? सर इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड नाम है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, चलो फटाक से निकाल के बताओ ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? फटाक से निकाल के बताओ। चलो बताओ। +3 +3 +5 भैया ये क्या बता रहे हो? ऑक्सीकरण अवस्था निकालना नहीं दिखाया मैंने आपको 11th में? चलो निकाल के देखते हैं, आ जाओ। अच्छा निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे? सर ऑक्सीजन की -2 होती है, देखो सर एन की पता नहीं, तो सर एन की माना x, एन की पता नहीं तो एन की माना कितनी? x। कितने लोग हैं? 2 लोग, प्लस ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, तो 2x बराबर +2, तो x बराबर +1। निकालना याद आया? तो सर N2O में नाइट्रोजन की जो है वो +1 है। क्या है? +1। बोलिए बोलिए। 11 तो पढ़ा ही नहीं, बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया 11 नहीं पढ़ा भैया। +1 सभी की आ रही है क्या? एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी क्या होता है? वाह वाह वाह। आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है वही ऊर्जा उसकी आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा या कहते
तो कह रहा 1+ मोबाइल लेना है। क्या तुम लोग, क्या तुम लोग, 1+ मोबाइल लेना है, ठीक है। क्या लेना है? 1+। सही है ना। कल ही तो पढ़ाया चंद्रशेखर कुमार जी, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन, अमोनिया का औद्योगिक निर्माण विधि याद है? एबर विधि से किया जाता है, ठीक है। चलो आओ, अच्छा निर्माण की विधि क्या है? यदि हम अमोनियम नाइट्रेट को लें और गर्म कर दें, यदि हम अमोनियम नाइट्रेट को लें और गर्म कर दें तो N के 2 लोग हैं, यहां ऑक्सीजन का 1 उठा लो, N2O बना लो, साथ में क्या बनेगा सर? हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो सर H2O बना लो, और H2O बनाने के बाद 2 लगा दो, काम हो गया। बैलेंस देख लो सर, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर N2O बनेगी, बना ली। सर क्या हुआ? नाइट्रोजन के 2 हैं, यस सर, ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है, बट मैंने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो सर जल बना लूंगा। अब बैलेंस करूंगा, सर हाइड्रोजन के 4 थे तो मैंने 2 से गुना मार दिया, बाकी रिएक्शन तो बैलेंस ही हो गई, बाकी रिएक्शन तो बैलेंस ही हो गई। अगर बैलेंस हो गई है तो बोलो यस सर बैलेंस हो गई, आगे बढ़िए, बताइए, फटाक से बताइए। बातें कहूं, इसकी भौतिक अवस्था मैं नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, मैं पीछे इसकी भौतिक अवस्था पढ़ा चुका हूं, अपने आप इसकी भौतिक अवस्था आप लोग लिखेंगे, ठीक है। क्या था, क्या था सर? ये रंगहीन है, क्या ये रंगहीन, और क्या है? रंगहीन है और क्या है बताओ जरा फटाक से। रंगहीन है और क्या है बताओ फटाक से। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? किसी भी धातु की संयोजकता में धन या ऋण चिन्ह लगा दिया जाए तो उसे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। मतलब किसी भी धातु की संयोजक, कोई भी परमाणु हो, धातु ना बोलो परमाणु बोल दो, किसी भी परमाणु की संयोजकता में यदि हम धन या ऋण चिन्ह लगा दे, संयोजकता में धन चिन्ह लगाए या ऋण चिन्ह लगा दे तो उसे ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। अब भैया ये रंगहीन होती है और क्या होती है? उदासीन होती है। अगर एक मामले समझ में आए हो तो फिर फटाक से पूरा का पूरा बना लो, सही है। एक मामला समझ में आ गया हो तो फटाक से अब भैया पूरी पूरी टेबल बना लो, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो फटाक से पूरी की पूरी टेबल बना लो एक बार, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए अगला, तो मैं लिखता हूं अगला कौन सा होगा सर? N2O के बाद आएगा NO, NO आएगा, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। क्या नाम है? नाइट्रिक ऑक्साइड। फटाफट बनाओ और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के बताओ, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के बताओ फटाक से, बाकी मैं इसको बना रहा हूं। फटाफट फटाफट आप निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा कुछ भी, मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है। फटाफट निकालो, ऑक्सीजन की -2 होती है, निकालो कितनी आएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO होता है, कितनी आएगी? 2-3 बच्चे भी जवाब दिए, अलका पटेल ने जवाब दिया है, अंकित ने जवाब दिया है, 480+ ने जवाब दिया है, अभिषेक ने जवाब दिया है, प्रिया ने जवाब दिया है, अलका ने दिया है, इंदल ने दिया है, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं और सही जवाब दे रहे हैं +2। कितना दे रहे हैं? +2, बिल्कुल सही जवाब है, सही है, +2 बिल्कुल सही है, सही है। एक बार और बता दें, चलो बता देते हैं, देखो आ जाओ, चलो बता देते हैं। देखो नाइट्रोजन की पता नहीं तो x मान लो, प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है? -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? +2 आगे निकल, ठीक है। एक बार और सिखा दिया तो सब में निकाल दूंगा, ठीक है, सब में निकाल के सब सिखा दूंगा, सब कर दूंगा। चलो अब बनाने की विधि क्या होगी सर? हमने सीखा था सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला दो तो NO निकलती है, NO निकलती है। ये भी कैसी होती है सर? ये भी कैसी होती है? ये भी सर रंगहीन है और उदासीन है, रंगहीन है और उदासीन है। एक बात यहां, अरे भैया होना बेकार है, बोलो, हो गया हो तो बोलो, फिर अगले में चला जाए। सही है, हाँ हाँ हाँ, ये भी देखते चलो साथ साथ, मेंशन करता दूं चलो ना, जरूरी है ना। ये देखो कहाँ मेंशन कर दूं, यहाँ कर दूं छोटा सा, ठीक है। ये गैस है, ये गैस है, ठीक है, ये जरूरी है मेंशन करना, ताकि मेंशन करते चलो कौन गैस है और कौन सॉलिड में है, ठीक है। अगला कौन सा आएगा? अगला आएगा नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, अगला आएगा नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? N2O3। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मैं बनाने की विधि जब तक लिखता हूँ आधी। चलो निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी। चलो भैया निकाल दिया, बहुत अच्छी बात। प्लस की 3 सबकी निकल के आनी चाहिए,
सबकी प्लस की 3 निकल के आनी चाहिए। अगर आ रही हो तो बोलो यस सर। सबकी अगर निकल के आ जाए तो बताना, ठीक है। बाकी मैं आगे वाली चीज लिखता हूं। ये है नीला ठोस, नीला ठोस, और है ये अम्लीय। चलो सबकी निकल जाए तब बताना। मैं आज ज्यादा आपकी तरफ नहीं देखूंगा। होती गैस ही है, बट मैं यहाँ ठोस अवस्था बनाऊंगा। अगर ये ठोस अवस्था में आपको दिखेगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ठोस अवस्था में आपको दिखेगा तो नीला ठोस दिखेगा, एकदम ब्लू कलर का ठोस दिखेगा। बनाओ, क्या बनाना है? N2O3 बनाना है। थोड़ा नीचे हो गया ना, सामने कर देता हूँ ना। N2O3 बनाना है। क्या बनाना है? N2O3। चलो फटाक से बैलेंस करके बताओ कितना लगाएं। तुम लोग बैलेंस करके बताओ कितना लगाएं। आप बैलेंस करो तुम लोग, ठीक है। तुम लोग बैलेंस करो तो मैं अगला लिखता हूँ कि तुम लोगों की थोड़ा परीक्षा ले ली जाए ना। देखता हूँ कितने लोगों की बात की जा रही है। तुम लोगों की परीक्षा लेते, चलो निकालो फटाक से, बैलेंस करो। और जब बैलेंस आ जाए तो बोलना बैलेंस क्या है, और इसका फार्मूला भी बताओ। चलो पढ़ा भले रहा हूँ बट सिखाते चलूँ। हाँ, N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। बताओ बताओ बताओ। बैलेंस 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 2N कर दे यहाँ। बैलेंस हो गई क्या? नहीं सर, नाइट्रोजन के 4 हो गए तो यहाँ बैलेंस 2 लगा दीजिए। क्या बैलेंस हो गया? क्या देखो भाई एक बार सबके सब 2N2O3 कर दीजिए और 2NO कर दीजिए। देखो पहले बैलेंस, देखो बैलेंस फटाफट। 2N2O3 कर दीजिए और 2NO कर दीजिए। सही है? हेलो, सही है सबका? अगर सही है तो फिर आगे बढ़ा जाए। सही है तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सही है तो आगे बढ़ा जाए। सही है, बहुत बढ़िया। चलो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में आओ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? NO2। क्या होगा? NO2। NO2 में जरा बता दो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। NO2 में जरा बता दो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फटाक से। NO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो फटाक से। NO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है मैंने। फटाफट निकालो, फटाफट 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 निकालो। +4, बहुत बढ़िया। -2 को निकाल के बैठा भैया। +4 आएगी। क्या आएगी? +4। निकालो पहले। अब इसको बनाएंगे कैसे? बनाएंगे सर, लेड नाइट्रेट को गर्म कर दीजिए। लेड नाइट्रेट को गर्म कर दीजिए। इसका फार्मूला है, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। लिख लेना, मेरे पास तो मैं एकदम फिक्स जगह। लेड नाइट्रेट। क्या? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनेगी? NO2 गैस बनेगी। और साथ में क्या बनेगा बाद में देख लिया जाएगा, पहले बैलेंस करते हैं ना। क्या बनेगा? NO2 गैस बनेगी, साथ में क्या बनेगा देख लेंगे, ठीक है। चलो नाइट्रोजन कितने हैं? 2 लोग, तो यहाँ सर बैलेंस के लिए 2 लगा दिया, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। बचा कौन? पीबी बचा। और क्या बचा सर? 3 दूनी 6 O थे और 6 O में आपने 4 O ले लिए हैं। 4 O ले लिए हैं, क्या बचेगा? PbO बचेगा, PbO2 बचेगा। देखो बताओ, ये अगले में चला जाए। नेटवर्क तो बढ़िया है ये। बताओ PbO बनता है कि PbO2 बनता है? पहले यहाँ क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, जो PB होता है ना, PB वो किस परिवार का है पहले ये देखो। सर PB जो है कहे सुनो जी सुनो प्रभु, कहे कहे शिव जी सुनो प्रभु, ये वर्ग 15 सॉरी 16 क्या कह रहा हूं 14 का है। किसका है? 14 का है। अब 14 वाले +4 दिखाएंगे। जो PB है, PB वो PB जो है, ये PB जो है ये +2 +4 भी दिखा लेता है। PB जो है +2 और +4 भी दिखा लेता है। तो यहां ये +2 दिखाएगा। अगर यहां ये +2 दिखाएगा तो फिर ये बैलेंस थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। बोलो कैसे मुश्किल हो जाएगा? मैं ये बता दिया हूं, उसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। मैं भैया ये 11th का है, ठीक है। या कहां साफ हो गया? ये है 11th का। तो PB होता है वो +2 भी दिखा सकता है, ठीक है। चलो अच्छा, तो बैलेंस किया जाए, थोड़ा सा मुश्किल हो गया बैलेंस, इसलिए कहते हैं बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल काम है। चलो अब कितना किया जाए सर? अब करने के लिए काम कीजिए, समझिएगा सर। यहां कर लीजिए 2 से गुना। क्यों? क्योंकि सर यहां ऑक्सीजन 1 है और आपने 11th में एक बात बताई थी और वो बात हमें हमेशा याद रहती है कि कभी भी जब रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो पहले ये देख लो क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है जो 2 के रूप में रहता है, कभी 1 के रूप में नहीं रहता। क्या वो कभी 1 के रूप में है? आपने देखा सर यहां ऑक्सीजन केवल 1 ही है, 1 ही है। तो पहले हम इसको बैलेंस करना चलेंगे, ठीक है। तो 2 वहां लगाया तो 2 यहां लगा दिया, तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4 हो गए। सर 4 मैंने यहां लगा लिया। अब जरा बताओ बैलेंस है कि नहीं? चलो बताओ। कार्बन के पास देखो, ये कार्बन है तो है 4 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं ऐसे। 4 इलेक्ट्रॉन होती तो 4 ही तो होगी। 4 इलेक्ट्रॉन होते तो 4 ही तो होगी भैया। कितनी होगी? 4 होगी।
4 से ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी भैया, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 ही संयोजकता होगी, 5 तो नहीं हो जाएगी। 5 भैया 4 है तो 4 ही होगी, 4 है तो 4 ही होगी। H2O3 अभी नाइट्रिक अम्ल पढ़ा नहीं, पहले तुम पूछना चालू कर दिए। अच्छा आज का इसका जवाब मिल जाएगा इसलिए। ओहो, ये कैसी गैस है? ये रंगहीन गैस है। कैसी गैस है? रंगहीन गैस है। और कैसी है? अम्लीय है। रंगहीन गैस है और कैसी है? अम्लीय है। अगर इतना हो गया हो तो फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है, बैलेंस देख लो फिर आगे बढ़ा जाए। ओ को देखिए, देखिए ओ को देखा ना, 4 दूनी 8 2 10, नहीं है अभी भी हो? नो नहीं है क्या? ओ बैलेंस नहीं है, 4 दूनी 8 2 10, वहां 10 आ रहे हैं। नहीं है ना? नाइट्रोजन तो हो गया, पीबी हो गया, ऑक्सीजन नहीं हो रहा ना, उसको देख रहे हैं भूरा रंग। भूरा रंग बाद में देख लेंगे, पहले इसको देखे बैलेंस करके। क्या था? काट देना, काट देना, ऐसे ऐसे मत करना, ऐसे करके ऐसे लाइन ऐसे कर देना, ठीक है? तो गलत लिखते हैं, चलने देखते ना बैलेंस करके एक बार और। क्या था? अमोनियम नाइट्रेट है ना, ठीक है? अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। गर्म करने पर क्या बन रहा है? NO2 बन रहा है। और क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ 2 लगाऊंगा तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है? 2 वहाँ लगाने पर 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो नाइट्रोजन के हो जाएंगे 4, ठीक है? पीबी के 2 हो गए, है ना? नाइट्रोजन के 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 4 दूनी 8 2 10, इधर 10 है, मतलब कितने? 10 है ना? पीबी O2 कर रहे हैं तो बैलेंस नहीं होगी। तो एक सेकंड, एक सेकंड रुको, एनसीईआरटी मुझे लगता है गलत लिखा है, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा ना? तो यहाँ कर रहा हूँ, अगर नाइट्राइट कर रहा हूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ही होगा। एक काम करो, यहाँ 2 लगा लो बस, ठीक है? 2 लगा लो बस। पूरा रंग अमली, चलो कर लो बस। कर लो, बैलेंस एक बार देख लो। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 12, ठीक है? एनसीईआरटी में सही कर लो ना, ठीक है? एनसीईआरटी में क्या ही सही करोगे, एनसीईआरटी तो होगे नहीं, ठीक है? फोन वाली खोल के रखे होगे तुम लोग, ठीक है? एनसीईआरटी में ही गलत बैलेंस है, ओके? बैलेंस हो गई। अब इसका नाम है लेड ऑक्साइड, ओके? इसका नाम है लेड ऑक्साइड। वैसे ही इसे कहा जाता है प्लम्बिक ऑक्साइड। क्या कहा जाता है? वैसे ही इसे कहा जाता है प्लम्बिक ऑक्साइड। 2 होते हैं प्लम्बम के, एक प्लम्बिक ऑक्साइड होता है, एक प्लम्बस ऑक्साइड होता है। प्लम्बिक और प्लम्बस, प्लम्बिक और प्लम्बस। वैसे इसका नाम होता है प्लम्बम। क्या होता है? इसका लैटिन नाम होता है प्लम्बम, ठीक है? जब ये +2 दिखाएगा तो ये अस वाला होगा, जब ये +4 दिखाएगा इक वाला होगा, ठीक है? तो अब इसे आप छोटा भी कर सकते हो या ऐसे बैलेंस कर सकते हो, या तू हटा भी सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये भी बैलेंस सही है। और चाहो आप तो ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप PbNO3 का होल ट्वाइस गर्म करने पर 2NO2 और प्लस का PbO2 बनती है। क्या? प्लस का PbO2 बनती है, दोनों आपके। चलो आप साइड हट गए, फटाक से एक बार देख लो, साइड हट गए, फटाक से एक बार देख लो। चलो लो, साइड में ही खड़े हैं आप। अरे भैया एनसीईआरटी में यहाँ पर मेंशन गलत है, बैलेंस गलत है। तो मैंने जब बैलेंस चेक किया तो आपके सर बैलेंस हो ही नहीं रही, ऑक्सीजन तो हो ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो अच्छा नाइट्राइट लेकर देखते हैं, तब भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो +2 के साथ नहीं +4 के साथ बना लिया जाए। तो +4 के साथ बनाओगे तो देखो ना बना के, पीबी अगर 4 के साथ बनाएगा तो ऑक्सीजन की 2 ही होती है, तो कितना आएगा? ये 2 आएगा और ये कितना आएगा? 1। तो 2 इसके पैर पर 1 इसके पैर पर, हो जाएगा PbO2, ठीक है? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। प्लम्बिक ऑक्साइड प्लम्बस ऑक्साइड दोनों सही होते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए फिर।
ठीक है भैया, O2 भी बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अभिषेक कुमार जी, यहाँ तुम O2 बाहर करना चलो कर लो, बट ये भी बना सकता है पीबी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप पीबी O2 भी बना सकते आ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए दोनों सही है, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, दोनों सही है। हो जाए तो फिर अगली स्लाइड ली जाए, फटाक से बोलो, ठीक है, अगली स्लाइड ली जाए फिर, यहाँ तक हो गया हो तो चलो अगली स्लाइड ली जाए, इस पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। अभी छोटी कर लिया जाएगा, है ना, नाम वाली हो गई। हो गई सूत्र वाली, हो गई ऑक्सीकरण अवस्था वाली, ये हो गई। चलो चलो बताओ अगला कौन सा होगा, अगला क्या होगा, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 ना, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या टेट्राऑक्साइड बोल दो, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। फार्मूला क्या होगा इसका फार्मूला होगा N2O4, क्या होगा N2O4। फटाक से चलो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, मैं इसे बना के दिखा रहा हूं आपको, चलो बनाओ। अरे चंद्रशेखर कुमार जी, अभी वो आगे की बात है, H2O3 क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं H2O3 के बारे में, H2O3 के बारे में मैंने कभी सूत्र ही नहीं सुना ऐसा कुछ, तो मैं कैसे बता दूं, मुझे पता है तुम नाइट्रिक अम्ल का सवाल पूछ रहे हो, वही है ना, भगवान मालिक। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है मैच। ए भैया +8 निकाल कोई बैठा है, अरे भाई रे राम राम, +8 कैसे आ जाएगी भैया, +4 आएगी, कैसे निकाल रहे हो भैया तुम लोग, कैसे निकाल रहे हो 8, देखो ना, नाइट्रोजन का पता नहीं x मान लो, गुने में 2 लोग, प्लस का ऑक्सीजन का माइनस का 2, गुने में 4 लोग, बराबर 0 हो गया, 2x माइनस का 8 बराबर 0, 2x बराबर प्लस का 8, तो x बराबर प्लस का 4 हो गया, सही है ना, प्लस की 4 ही तो आएगी। चलो बना लो सर, NO2 को ठंडा करने पर N2O4 बनता है, बैलेंस कर लो, 2 यहाँ लगा लो, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 लगा लो। ये कैसा है, ये है भैया रंगहीन द्रव या ठोस, मतलब चाहे ठोस में बनाओ चाहे द्रव में बनाओ, जब इसे ठंडा करोगे आप, NO2 क्या है, गैस है, गैस को ठंडा करोगे तो ये कलरलेस लिक्विड, और ठंडा करोगे तो कलरलेस सॉलिड में बदल जाएगा, मतलब इसके कलर, इसकी सॉलिड का या लिक्विड का कोई कलर नहीं होगा। बट NO2 जो होती है वो भूरे कलर की होती है, जब NO2 कहीं से निकलती है तो भूरी भूरी कलर की निकलती है गैस, बट जब हम NO2 को ठंडा करते हैं तो फिर N2O4 बनता है। N2O4 बनता है तो चाहे वो द्रव बने और ठंडा करने पर चाहे ठोस बने, दोनों कलरलेस होते हैं, और ये तो जानते ही हैं ये अम्लीय प्रकृति का होता ही हो, ऐसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता ही होता। चलो अगला है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, क्या है अगला है भैया, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। चलो कहाँ गए चंद्रशेखर कुमार जी, जरा बाहर निकल के आए, चंद्रशेखर कुमार जी चलिए, आपका सवाल आ चुका है, जल्दी से बताइए क्या सवाल आप पूछ रहे थे अभी, चलो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या सवाल पूछ रहे थे बताओ भाई, सह संयोजकता कितनी है, ऐसा कुछ सवाल था कि नहीं था, बताइए क्या सवाल था, कहाँ गए बताइए, नौरोज जी, नौरोज जी को क्या बताएं, एक और थे ना, +5 सही है, +5 भाई सही है, बताओ भाई कहाँ गए, बताओ कहाँ गए तुम, P2O5 ले ले क्या, रुको रुको रुको, बैलेंस फिर लंबा हो जाएगा ना, देख लेना बैलेंस करके, भाई लिखना नहीं कोई, लिखना नहीं कोई, लिखना नहीं कोई, बैलेंस पहले कर लेना दो, ठीक है, फिर लिखना, ठीक है। 5 अच्छा, अगर मैं 5 कर रहा हूँ, 3 दूनी 6 5 11 हो जाए, 5 से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, रुकना 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 ओ दीवानो, रुकना रुकना, पहले बैलेंस कर लेने दो, रुकना रुकना ओ दीवानो, रुकना ओ दीवानो, रुकना रुकना भैया रुकना, पहले बैलेंस कर लेने दो, फिर अपना फिर टांग लगाना, ठीक है, 4 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, बैलेंस देखा जाएगा, 4 3 12, 10 22,
5 दूनी 10, 22, नाइट्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, फास्फोरस 4। सही है, नोट कर लो, चलो नोट कर लो फटाक से। सही है। ये कैसा है? ये है रंगहीन गैस। प्रकृति कैसी होती है? चलो नोट कर लो, खत्म कर इसको। चंद्रशेखर कुमार जी का सवाल नहीं आया। हाँ, N2O5 में नाइट्रोजन की सह संयोजकता क्या है? दिख रही कितनी है? 5। दिखा? 5 कैसे आए हैं सर? निकाल दीजिए, चलो निकाल देता हूँ। देखो यहाँ निकाल दूं, यहाँ निकाल दूं, यहाँ नीचे चलो निकाल देता हूँ। यहाँ नाइट्रोजन का एक्स मान लिया, गुने में कितने लोग हैं? 2, प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है? -2, गुने में कितने लोग? 5 बराबर 0। 2x माइनस का 10 बराबर 0। 2x बराबर प्लस का 10, तो x बराबर प्लस की 5। देख लो ना एक बार, निकाल दिया है भैया। नाइट्रोजन का x गुने में 2 लोग, प्लस ऑक्सीजन का -2 गुने में 5 लोग। सॉल्व करोगे तो x कितनी आ जाएगी? प्लस की 5। तो N2O5 में नाइट्रोजन की सह संयोजकता 5 होती है। +5 मत बोलिएगा, +5 मत बोलिएगा, ठीक है? +5 मत बोलिएगा। और एक बात और है, यहां देखो, ये रंगहीन गैस भी होगी और ये रंगहीन ठोस भी होगा। एक चीज और मेंशन कर लो, मतलब जब ये गैस के फॉर्म में होगा, अगर मतलब इसको गर्म करते हो गैस के फॉर्म में, तो जब ये गैस के फॉर्म में होगा तब भी ये रंगहीन रहेगा, और अगर ठोस के फॉर्म में होगा तब भी ये रंगहीन रहेगा, ठीक है? तो ज्यादातर आपसे यहां से सवाल पूछा जाता है, यहां से सवाल पूछा जाता है ये वाला, कि बताओ N2O5 किस अवस्था में पाया जाता है? तो आप कहोगे रंगहीन ठोस, बट इसे जब गर्म करते हैं तो गैस स्टेट में चला जाएगा, बट उसकी बात वहां नहीं पूछते। ज्यादातर आपको सवाल यहां से बनता है कि बताओ N2O5 कैसा है, तो बोलोगे रंगहीन ठोस है। बट अगर कोई बोलेगा अच्छा इसकी गैस स्टेट बताओ, बोल दिया जाए अच्छा इसकी गैस स्टेट बताओ, तो क्या बताओगे? तो सर गैस स्टेट बताना होगा तो बता देंगे सर, अगर ये रंगहीन ठोस है तो गैस स्टेट में भी रंगहीन गैस रहेगी, कोई दिक्कत तो है नहीं। +3 एक बार फिर से निकाल के बता दीजिए। चलो अच्छा आ जाओ, ये वाली +3 निकाल के बता देता हूँ। सर नाइट्रोजन का मान लिया x गुने में 2 लोग, प्लस ऑक्सीजन का मान लिया -2 गुने में 3 लोग बराबर 0। तो 2x माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 6, x बराबर प्लस का, ठीक है? 5 बार बार वही पूछ रहे हो। चलो हो गया, ये भी हटा दो, हो गया। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, उल्टा सीधा बनाए ना। ना +5 नहीं बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, देखो संयोजकता में चिन्ह नहीं लगता, ऑक्सीकरण अवस्था में चिन्ह लगता है। ये भूल जाओ, 9th हाई स्कूल भूल जाओगे सब, प्लस की 5 बोल देना। संयोजकता में कभी भी चिन्ह लगाया ही नहीं जाता, कैसी भी हो। बट जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है तो वहां +2 या -2 बोला जाता है, ठीक है? +4 का रिएक्शन नहीं समझ में आया? इतना आसान तो है, इतना आसान तो है, देख लो फिर से समझा देते हैं। भैया तुम NO2 लो और उसे ठंडा कर दो, ठंडा करोगे तो भैया गैस है तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा, ठोस बनेगा। तो भैया यहाँ क्या बनेगा? N2O4 बनेगा। 2 से यहाँ गुना मार लो, हो गई बैलेंस। नाइट्रोजन के 2 हैं, नाइट्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 4, सिंपल सा तो है। अरे भैया -3 हो -2 हो कुछ भी हो, हम संयोजकता में चिन्ह नहीं बोलते हैं। संयोजकता में कभी भी चिन्ह बोला नहीं जाएगा, समझ रहे हो? संयोजकता में कभी भी चिन्ह बोला नहीं जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था में उसका चिन्ह बोला जाता है। चलो अगले, अब क्या करने वाले हैं सर, थोड़ा सा बता दीजिए। अब क्या करने वाले हैं? अब करने वाले हैं कुछ नई नई बातें, जैसे सूत्र बात करेंगे, अनुनादी संरचनाएं बात करेंगे। क्या बात करेंगे? अनुनादी संरचनाएं बात करेंगे, और बात करेंगे आकृति की, बात करेंगे आकृति की। और जो बच्चे 11th पढ़ के आए हैं वही समझ पाएंगे, जो नहीं पढ़ के आए हैं वो घंटी बजाएंगे। पहले बता दिया, जो 11th पढ़ के आए हैं वही समझ पाएंगे, जो नहीं पढ़ के आए वो घंटी बजाएंगे, सिंपल सी बात। N2O, सर N2O की एडजस्टमेंट जरा कर दीजिए। तो ये रहा N, ये रहा N और ये रहा O। या तो हम इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं या तो हम इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। हम 2 प्रकार से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये बात सही है तो बोलो यस सर सही है। हमने सिखाया था चैप्टर नंबर 4 में, केमिकल बॉन्डिंग वाले में, इनकी संरचना बनाना सिखाया था, और कहा था कि पहले भैया तुमको पता होना चाहिए कौन सा तत्व कहां रखा जाएगा, कौन सा एलिमेंट, मतलब पोजीशन पहले सही कर लो, सही है ना?
दो नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, या दोनों नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ले लो, बॉन्ड बना लो। सर नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3, क्योंकि सर नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। सर ऑक्सीजन को कितने बनाने हैं? ऑक्सीजन कितने बनाने हैं? 2, क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं, ऑक्सीजन कितने होते हैं? 6। नाइट्रोजन कितने होते हैं सर? 6 वाला क्या चाहेगा? मैं 2 का बॉन्ड बना के कहां पहुंच जाऊं? 8। ये चाहेगा मैं 3 का बॉन्ड बना के कहां पहुंच जाऊं? 8। सबको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। तो क्या करेगा ये नाइट्रोजन? क्या करेगा भैया? तो नाइट्रोजन क्या करेगा? 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो क्या करेगा? इसको एक बॉन्ड बना के, एक बॉन्ड बना के इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा और कहेगा भैया ये लो तुम बन गए। ठीक, ये इसकी संरचना है। इधर नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 3 का साझा कर लिया तो ये रहे 2। यहां आ जाओ, यहां क्या करेगा? यहां क्या करेगा? यहां क्या कर सकता है बताओ? अच्छा यहां क्या कर सकता है बताओ? अच्छा यहां क्या कर सकता है बताओ? अच्छा तो यहां तो मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? सर ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। तो सर नाइट देखो 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 एक बात समझा, ये बॉन्ड बनाने हैं उसको, ये बॉन्ड बनाने हैं, ये उसको बॉन्ड बनाने हैं। क्यों? 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर 3 का बॉन्ड बना लेगा तो 8 पहुंच जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 बॉन्ड बना लेगा तो 8 पहुंच जाएगा। तो सर नाइट्रोजन तो यहाँ 3 बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। नहीं समझ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको। नाइट्रोजन यहाँ तो भैया 3 बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। तो सर इसको ऐसे ना बना करके एक तरीका और है। सब देखिए, अगर मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लूं, पहले नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए थे? 1। अब कहूं इधर नाइट्रोजन के साथ मैंने 2 बॉन्ड बना लिए। कितने बना लिए? 2 बॉन्ड बना लिए। और इधर भी मैंने 2 ही बॉन्ड बनाए। तो अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये लेगा। तो ये दोनों इसकी लुई बिंदु संरचनाएं होंगी और इनको ऐसे दिखाते हैं। ये मार्क बताता है ये दोनों क्या है? एक दूसरे की अनुनादी संरचना है। ये जो मार्क है ये अनुनाद को बताता है। इसको बताता है अनुनाद, इसको बताता है अनुनाद को। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी है? साफ साफ दिख रहा होगा सर। इसकी आकृति कैसी है? रेखीय है। कैसी है? रेखीय। ठीक है, अगले में आओ। अगला है एनो। अगला क्या है? एनो। सर या तो 2 बॉन्ड बना लीजिए, एनो है। एनो है, ठीक है। तो एनो है और इधर भी एनो ही है। एनो है और एनो ही है, एनो हो ही सकता है, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, देखिए क्या कीजिए। एनो बना है, ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड बनाना पड़ता है, 2 ही बनाया है। ठीक है, यहां सर नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, इसके पास होते हैं 6। समझना, 6 होते हैं। 6 में ये क्या किया है? देखो एक बार देखो फिर से। सर एनो है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 2 का बॉन्ड बना लिया। अगर 2 का बॉन्ड बना लिया, इसने 5 है तो 3 का बॉन्ड बनाएगा। सर 5 में अगर केवल 2 का ही बॉन्ड बनाया तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो क्या कहेगा? अगर 1 इलेक्ट्रॉन तुमको और चाहिए तो क्या करेगा? ये क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? अगर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन से ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन से ले लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। सही है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन से ले लो, नहीं चाहिए तो बोलो। 3 बॉन्ड बना लेगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो 2 2 4 2 6 2 8 सही है। 2 2 4 2 6 1 7, एक इसका वाला 8 सही है। बोलो, जैसे ये वो वाला है ना, एक स्पेशल प्रकार का ना, ये वाला ऐसे वाला है ना, कुछ याद करो। ये वाला मुझे ऐसे वाला याद आ रहा है, देखो जरा, किसी को ऐसा याद आ रहा है क्या? ये ऐसा वाला है ना, ये ऐसा वाला है ना, ऐसा वाला, अगर याद आ रहा हो तो ऐसा वाला ही तो है। देखो चलो एक काम करते हैं, इसको कल बताते हैं, ठीक है? वैसे आज पल्ले तुम्हें पढ़ नहीं रहा होगा, कल आएंगे तो इसको कहेंगे, ठीक है? क्यों? एक समझा दिया है, बाकी सब कल समझाएंगे, ठीक है? क्योंकि समझाएंगे समझ में तो आएगा नहीं तुमको, थोड़ा पढ़ के आओ। देखो समझ में आ ही नहीं रहा, समझ में आ ही नहीं रहा। तो जितने बच्चे 11th में इनरोल थे, 11th और 12th का दोनों बैच लिया होगा उन्होंने, सही है ना? 11th और 12th का दोनों बैच लिया था। जितने बच्चों ने 11th और 12th का दोनों बैच लिया है वो जाएं उस वीडियो को देखें, आज समझें कि किस प्रकार बनाया जाता है, फिर आएँ फिर समझें इस क्लास को, ठीक है? बाकी अगर मैं इसे बनाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। NH3 लुईस क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है? मैंने चंद्रशेखर कुमार जी इसका जवाब कल दिया था कि NH3 के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म। और लुईस क्षारक वे होते हैं जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो और वो दान कर सके, होगा तभी दान कर सकते हैं।
हो दान कर सके तो उन्हें लुईस शार्क कहा जाता है। तो इसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए लुईस शार्क की तरह व्यवहार करता। ठीक है, कल आएंगे तो इसकी संरचना की बात करेंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा पढ़ के आओ इसके बारे में। मैं तो बना के भेज दूंगा, तुम समझ लेना क्या मतलब। तो याद करो कि 11 की चीज 12 में पढ़ाऊंगा, तुमको पल्ले नहीं पड़ेगा, इसके एकदम बेस में जाना पड़ेगा ना। कम से कम 5 क्लासें इसकी लेनी पड़ेगी, एक क्लास में तुमको समझ में आएगा नहीं, 5 क्लासें लेनी। ठीक है, तो कल थोड़ा पढ़ के आओ इसके बारे में, कैसे बनाया जाता है। जिन्होंने 11 12 दोनों में सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है, जाओ पढ़ के आओ पुराने लेक्चर में, चैप्टर 4 में जाओ पढ़ के आओ। नहीं पढ़ के आओगे तो कल पूरे 1 घंटे इसी में बिताए जाएंगे। ठीक है, कल पूरे के पूरे 1 घंटे इसी में बिताए जाएंगे। फिर तुमको बेस सिखाऊंगा, फिर आऊंगा तो पहले फिर बनाना सिखाऊंगा। चलो फिर आज क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं, बंद करते हैं क्लास, कल आया जाएगा तो बात किया जाएगा ना। चैप्टर 4 में लेक्चर में कितना मिलेगा देखो, उसका पीडीएफ पढ़ा होगा, क्लास नहीं देख सकते, पीडीएफ तो पढ़ा होगा ना। चैप्टर 4 में जाओ, पहले पीडीएफ में जाओ, पीडीएफ में पूरा छान मारो, पहले पीडीएफ में देख लो कहां पढ़ाया है, तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कहां पढ़ाया, तो आप बता दीजिएगा। मुझे याद थोड़ा नहीं बताया, तो पहले जाओ चैप्टर 4 में, 11 के चैप्टर 4 में पिछले ईयर के, वहां जाओ देखो, पहले पीडीएफ देख लो, पीडीएफ में देख लो किस पार्ट में मैंने पढ़ाया, पता चल जाएगा। उस पार्ट के आगे देखते हुए चले जाओ। नहीं फिर थोड़ा वेट करोगे तो वेट करना चाहो तो कर लो, मैं ऐसे बना दूं, ऐसे ही बना दूं, चाहो तो कल आके ऐसे ही बना दूं, थोड़ा वेट कर लो। 11th वालों को पढ़ाने वाला हूं केमिकल बॉन्डिंग में, 11th वालों को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाने वाला हूं, तो सर से कह के वो केमिकल बॉन्डिंग में जितना मैं स्ट्रक्चर वाला पोर्सन है तो यूट्यूब पर ले लूंगा, आप भी देख लेंगे। ठीक है, ओके, जैसा आप कहोगे फिर कल क्लास बताना। ठीक है, तो कुछ सारे बच्चे शायद नहीं लिए, 11th पढ़े ही नहीं होंगे, वो कैसे क्या करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कल आके इसकी स्ट्रक्चर बना दूं, स्ट्रक्चर बना दूं। ठीक है, आप बना लो, चैप्टर 4 उनको पढ़ाऊंगा लगभग मान लीजिए 5 से 6 दिन बाद, 5 से 6 दिन बाद यूट्यूब पर आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो चलो फिर ठीक है, ओके ना, बढ़िया ना। चलो तो अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो फिर चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, नोट्स कंप्लीट करते रहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी पुरानी होगी नहीं तो मैं क्या करता हूँ, अगर कहो तो आप बना के भेज दो उनको, कहो तो बना के भेज दो पूरे। चलो ठीक है, कल बनाएंगे। ठीक है, इनको कल इनको पूरा बनाएंगे। ठीक है, अगर ये बनाया हो तो ठीक है, ना बनाया हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बना ही लिया होगा, ये बना ही लिया होगा। अगर बना लिया हो तो इसमें थोड़ा सा और लेट कर लो, इसमें 6 पूरे हैं, एक इधर दिया होगा, इसमें यहाँ माइनस लगा लो, इसमें यहाँ माइनस लगा लो, किसको इसने दिया है, और इसमें यहाँ माइनस लगा लो। ठीक है, तो इतना काम कर लो। चलो अलग पेन से कर देते हैं, इसमें यहाँ माइनस लगा लो, ये प्लस है इसने दिया है इसको, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इसने दिया है इसको। ठीक है, एनसीईआरटी मेंशन नहीं, मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, चलो फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो फिर चलते हैं, तो अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए फिर अपना ख्याल रखें, एक बार इसे पढ़ लें जो पिछली बैच में जुड़े थे, अगर नहीं जुड़े थे तो वेट करें, 6 से 7 दिन बाद मैं आपको 11th वालों को पढ़ाऊंगा, आपको भी उसमें सीख लेना है। ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।